जितना खाएंगे उतना भागेंगे। इस दोपहर में हम लोग 50-50 ओवर खेलते थे, तभी तो लोहा खा के हजम कर लेते थे। अब क्या हुआ कि खाना अभी भी वैसा है, क्रिकेट छूट गया। जब भी अच्छा भोजन करो, पैनक्रियास को ज्यादा मेहनत मत करने दो। मेरा नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड, क्योंकि बिना मेहनत के खाना शरीर में लगता ही नहीं। और जवानी किस चीज के लिए है तुम बताओ? क्या करोगे जवानी में? जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं एक वैद्य जी से मिलने गया, तो उन्होंने मेरी शुगर चेक की तो 82 आई, 82 है। अरे कितनी उम्र है आपकी? मैंने कहा 50 साल है। 82? नाश्ता नहीं किया था? मैंने कहा नाश्ते में मैंने जो है 10-12 लड्डू खाया और कुछ खाया नहीं है सर। 82? तो मेरे साथ ये फैजल भाई बैठे थे, कहीं 20 किलोमीटर चल के भी आ रहा है, कहने रहे जाइए। जब भी अच्छा भोजन करो, पैनक्रियास को ज्यादा मेहनत मत करने दो। ये तो तुम्हारी पैनक्रियाज हैं, इनको ज्यादा मेहनत मत करने दो, ये उम्र के साथ कमजोर होने लगती हैं। तो जब भी तुम एक नियम बना लो कि जब भी तुम देखो, जब तुम बचपन में अभी क्लास 9-10 में थे, कितना खेलते थे। इस दोपहर में हम लोग 50-50 ओवर खेलते थे, तभी तो लोहा खा के हजम कर लेते थे। अब क्या हुआ कि खाना अभी भी वैसा है, क्रिकेट छूट गया। तो धीरे धीरे वो पैनक्रियास पे जोर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? तो कमजोर हो रही कि नहीं? बस तुम ये सिद्धांत बना लो कि मुझे अपनी पैनक्रियास को कष्ट नहीं देना है। जितना खाएंगे उतना भागेंगे, बस सिंपल। और मजा जीभ लेती है, भोगता पूरा शरीर है। और वॉक करने में जीभ को दर्द नहीं होता। तो सबके एक सिद्धांत है, एक डायरेक्शन है। समझना, कोई रोग है तो क्यों हो रहा है, बस उसके कारण को तुम पकड़ लो। तो जहां कारण है वहीं समाधान है। किसी भी रोग को क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जान लो कि ये रोग होता क्यों है। तो जैसे ही आपको कारण समझ में आएगा, अब आप डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन कारण पता चलने से ये पता चल जाएगा ना किसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। बस हम जब मैं घूमने आया था उस वक्त 12 बज रहा था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि यार अब दोपहर में कहाँ घूमने जाएंगे? हमने कहा तब खाना नहीं खाएंगे। मेरा नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन खाना नहीं खाएंगे, उस दिन व्रत रखेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के खाना शरीर में लगता ही नहीं। तो सौभाग्य से आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा है तो अच्छा खाना मिल रहा है, तो उस अच्छे खाने को हजम भी तो करना है। फ्रेंड्स बोले कितना कितना घूमेंगे? हमने कहा 12-13 किलोमीटर घूम लेंगे। हमने कहा चलो 10 कर लेंगे। 15 किलोमीटर से नीचे क्या घूमना? हमने कहा चलो अच्छा 15 किलोमीटर घूमेंगे नहीं, 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। अरे बोले आप जाइए दौड़ लीजिए, हम दौड़े ओढ़ेंगे नहीं। हमने कहा अच्छा चलो घूम ही लेते हैं यार। 700 किलोमीटर साइकिल चलाई थी पिछले साल, 16 सितंबर से 26 सितंबर, कोरोना के पीक में, लखनऊ से दिल्ली। एक अटेम्प्ट बढ़वाने की मांग कर रहे थे आईएएस के लड़कों के लिए। 700 किलोमीटर साइकिल चलाई थी और मेरे साथ 15 लोग थे। 15 लोगों में 11 लोग 50 किलोमीटर के बाद लेट गए, और जितने लोग लेटे सबकी उम्र मुझसे 20 साल कम थी। लेट गए 50 के बाद, वो ना पहुंचते पहुंचते लेट गए, अब ना चला पाएंगे।
हमने कैसे नहीं चलाओगे। एक भाटी जी हैं लोधी, उन्नाव के बड़े सुंदर और लाल लोधी, उन्नाव के अच्छे लीडरों में से हैं, बुजुर्ग आदमी है बेचारे। उन्हीं घर पे हम रुके थे। हम सुबह दूसरे दिन 5 बजे निकलना था हमें, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे ओझा जी 5 बजे मत निकलिए, क्योंकि आप लोग सत्याग्रह पे हैं तो पुलिस को आने दीजिए, तो बिना पुलिस के मत निकलिए आप, क्योंकि पुलिस आपकी वो कर रही है, फॉलो कर रही है आपको। तो अगर रास्ते में कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार होगी। तो बड़ा अच्छा राजनीतिक अनुभव दिया उन्होंने मुझे। तो बड़े प्यारे आदमी, सुबह अपना पूरा खाने पीने का व्यवस्था कराया। तो मैंने उनसे रात में कहा, मैंने कहा बाबूजी ऐसा करो 2 लाठी मंगवा दो। है क्यों? हमने कहा जितने लोग सुबह नहीं उठेंगे तुम आए का है, चले आए तो ऐसा सीन होगा हम 700 किलोमीटर हम चला लेंगे। 11 लोग लेट गए रात में और सबकी उम्र 22 साल 23 साल। मैं बाबूजी लाठी मंगवा दो। तो रात में हमको 2 लाठी मंगा के दी, लाठी रख दिया। हम कहे सो लो जितना देर सोना है, और 7 बजे हर आदमी को उठना है, और हर आदमी मुझे साइकिल पे मिलेगा, और भाग तुम सकते नहीं। अगर तुम सोचो कि हम बाहर निकल के बस पकड़ के भाग लेंगे, तब तुम दिल्ली में सोचो क्या होगा। फिर मैंने तुरंत उनसे बोला कि बाबूजी 2 नई भिजवा दीजिए। तो उन्होंने 2 नई भिजवाए। तो फिर सबको मालिश करवाया मैंने 12-1 बजे तक। फिर सुबह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चला, क्योंकि हमें उन्नाव के बाद कानपुर, और कानपुर से औरैया रनिया आना था। हमारा यही रूट था ना, हम लखनऊ से चले उन्नाव, उन्नाव से रनिया, और कानपुर में यहाँ के लीडर हैं प्रसपा के चौबे जी, चौबे करके हैं, बड़े सारे लीडर यहाँ भी हमारा कई सारा प्रोग्राम यहाँ भी हुआ था कानपुर में। तो आशीष चौबे, हाँ। तो रनिया, रनिया के बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा, यही पूरा रूट था। और 70 किलोमीटर से नीचे कहीं साइकिल नहीं रोकी। और मार्च में फिर चलाने जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो यहां लिख लो, हम बुजुर्ग हैं, हम मरे हुए हैं। और चलाए का है साइकिल, बस उसकी एक छोटी सी वजह थी। एक लड़का मुझसे मिलने आया, गुजरात का। हमसे कहा सर जितना आप बोलते हो ना उतना करके दिखा दोगे तो मान लें आपको। हमने कहा यार बात तो सही कह रहा है, क्योंकि उपदेश देना तो बहुत आसान है। हमने कहा ठीक है बेटा, मौका आने दो, क्या करें बताओ। गोली चलाएं, लेकिन गोली चलाएंगे तब तुमको चलाना पड़ेगा। अरे नहीं सर। और जवानी किस चीज के लिए है तुम बताओ, क्या करोगे जवानी में? हमने इनसे कहा खाना नहीं खाएंगे, अगर हमको 12-13 किलोमीटर घुमाओगे नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। हमने इनसे कहा था सुबह 6 बजे आ जाना। अब सब 2-3-4 बजे तक सब लोग जगे, तो अब 6 बजे उठने का सवाल ही नहीं, लेकिन घूमना तो वही है। तुमने कैसा करो, कानपुर से चलो उन्नाव तक घूम आते हैं। कहे उन्नाव तक जाएंगे तो सेमिनार कब होगा? उन्नाव कितनी दूर है? कहीं 40 किलोमीटर है। हमने कहा तब तो ज्यादा दूर है यार, इधर कहीं निकल लो, कानपुर के इधर चलो, चलो कहीं 20-25 किलोमीटर चलते हैं। तुम अपने से हारते हो, अपने से, तुम बाहर से नहीं हारते।